राजौरी में सुबह से ही एनकाउंटर जो है वो चल रहा है, लेकिन अभी जो ताज़ा खबर सामने आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि सुबह जो एक ब्लास्ट हुआ था जो आतंकियों की तरफ से किया गया था, जिसमें हमारे 2 जवान जो है वो शहीद हो गए थे और बाकी जो इंजर्ड थे उन्हें उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में लाया गया था उपचार के लिए। लेकिन अभी जो अपडेट आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि उन चारों में से जिनका उपचार उधमपुर कमांड हॉस्पिटल में चल रहा था, उनमें से 3 लोग जो हैं वो भी जो है उनका भी बलिदान हो चुका है। यानी कि उपचार के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंजरी जो है उन्हें आई थी और क्रिटिकल कंडीशन उन चारों की थी। उनमें से 3 जो हमारे जवान थे वो शहादत पा चुके हैं और एक का भी इलाज जो है वो उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में चल रहा है। सुबह से ही एनकाउंटर जो है वो राजौरी का जो कोटरंका इलाका का वहाँ का कंडी एरिया के पास ही एक केसरी हिल जगह है, एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट इसे जगह को माना जाता है। बड़े बड़े पत्थरों से ये पूरा इलाका घिरा हुआ है, घना जंगल भी यहाँ पर है और बहुत सारे सैलानी, बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं, जम्मू के ही हैं, वो वहाँ पर जाते हैं ट्रैकिंग के लिए कि वो जगह है। वहीं पर आतंकियों के होने की खबर जो है वो हमारे सुरक्षा बलों को मिली थी और इसके बाद ही सुरक्षा बल जो है वो एक जॉइंट टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी के जवान थे। और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे, आतंकियों को जैसे ही इसकी खबर मिली, आतंकियों ने उसी वक्त गोलीबारी शुरू कर दी और जवाब देते हुए हमारे सुरक्षा कर्मियों ने भी जो है वो मोर्चा संभाल लिया। जैसे ही उन्होंने भी गोलीबारी शुरू की, एनकाउंटर पूरे तरीके से चल पड़ा और उस वक्त तो यही खबर सामने आई थी कि 2 से 3 आतंकी जो है वो वहाँ पर छुपे हो सकते हैं, लेकिन कितना उनके पास एमुनिशन है, कितने आर्म्स है, ये जानकारी नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर खुफिया रिपोर्ट के ज़रिए हमारे जो एजेंसी है उनके सामने खबर आई थी कि वहाँ पर आतंकी छुपे हुए हैं। जैसे ही हमारी टीम वहाँ पर पहुँची, कॉर्डन करने की कोशिश की, आतंकियों ने गोली चला दी और उसके बाद जो हमारे सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने भी जो है वहाँ पर मोर्चा संभाल लिया। लेकिन जो आतंकी है उनके पास से ये खबर सामने आ रही है कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने असला बारूद जो है वो अपने पास रखा हुआ है। इनमें कई सारे आर्म्स है, कई सारे अम्युनिशंस है, जिसमें उनके पास AK-47 भी बहुत सारी ऐसे बताई जा रही है। उसके अलावा और भी कोई आर्म्स है वो भी उनके पास है, ग्रेनेड उनके पास है, ID जो है वो उनके पास होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। यानी कि जो आतंकी है वो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा जो है आर्म्स एम्युनिशन जो है वो लेकर वहाँ पर पहुँचा हुआ था। जैसे ही हमारी सुरक्षा कर्मियों को ये पहुंचा था वो वहाँ पर पहुंच गए। लेकिन जिस तरह से एनकाउंटर चल रहा है उसमें यही खबर सामने आई थी कि एक ब्लास्ट जो हुआ है वो आतंकियों की तरफ से एक ग्रेनेड शायद वहाँ पर फेंका गया था, जिसमें हमारे सुरक्षा कर्मी जो है वो 2 उस समय ही जो है वो शहीद हो गए और बाकी जो इंजर्ड थे 4 बताए गए थे, जिन्हें जल्द से जल्द जो है वो उधमपुर कमांड हॉस्पिटल लाया गया था उपचार के लिए, क्योंकि उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी। और अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें 3 और जो हमारे जवान थे जिनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा था वो भी शहीद हो चुके हैं। यानी कि अभी जो है 5 जवान अगर देखा जाए तो अभी तक हमारे जो है इस एनकाउंटर में शहीद हो चुके हैं और एक का इलाज अभी भी उधमपुर के कमांड हॉस्पिटल में चल रहा है और उनकी कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल जो है वो बताई जा रही है। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही कि इसमें आतंकी भी मारे गए हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं होगी कितने आतंकी मारे गए हैं। ये जब तक पूरा क्लियर नहीं हो सकता है हम भी इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो खबर ये सामने आई है, जो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी वहाँ पर हुई है हमारे सुरक्षा कर्मियों के साथ, क्योंकि हमारे सुरक्षा कर्मी अभी तक देखा गया तो 5 इस एनकाउंटर में जो है वो शहीद हो चुके हैं। बहुत बड़ा जो घाटा है जो इस वक्त हुआ है पूरे देश को, पूरे देश की जनता को, सुरक्षा कर्मियों को, और अभी भी ना जाने कितना समय जो है वहाँ पर लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ का इलाका है, जो वो केसरी हिल का जो इलाका है, काफ़ी घना जंगल है, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर वहाँ पर जो है, और यही देखा जा रहा है कि वहाँ पर आतंकी जो है उन्हीं बड़े पत्थरों के पीछे जो है वो छुपे हुए हैं, वहीं से वो जो है गोलीबारी कर रहे हैं, या फिर ब्लास्ट की अगर बात की जाए या ग्रेनेड हमले की बात की जाए वो वहीं से करने की कोशिश करें, जिसकी आड़ में वो आतंकी छुपे हुए हैं। इसलिए हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें मार गिराने में अभी भी सफल नहीं हो पाए हैं। इलाके को पूरे तरीके से जो है वो अभी भी कॉर्डन किया हुआ है, लेकिन उन आतंकियों के पास काफ़ी ज़्यादा असला बारूद जो है वो होने की खबर सामने आई, जिसके बाद से ही हमारी सुरक्षा टीमें और भी वहाँ पर पहुँची हुई हैं। अभी अगर जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह जो है वो भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, CRPF के जो ADGP है वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सारी जो सुरक्षा तंत्र है वहाँ पर लगा दिया गया और कोशिश यही की जा रही है कि उन आतंकियों को मार गिराया जाए। ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट का कोटरंका का एक केसरी
हिल एरिया है जहां पर आतंकी सुबह से ही जो है वो घात लगाए हुए बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है अगर देखा जाए हमारे सुरक्षा कर्मियों को जिस तरह से वहां पर उस ब्लास्ट में जो एक बहुत बड़ा घाटा जो है वो देश को हुआ है। अभी तक अगर टोटल देखा जाए तो हमारे जो जवान हैं वो 5 जवान अभी तक इस एनकाउंटर में शहीद हो चुके हैं। आतंकियों के भी मारे जाने की खबर है, लेकिन कितने आतंकी मारे गए हैं इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई, इसलिए हम इस पर भी अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आर्मी की ऑफिशियल्स की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है कि 2 जवान तो वहीं ऑन स्पॉट जब ब्लास्ट हुआ था वहीं पर वो शहीद हो गए थे, और बाकी जो जवान थे उनको चार को जो है वो उधमपुर कमांड हॉस्पिटल में लाया गया था, जिनका उपचार के दौरान 3 जो है अभी शहीद हो चुके हैं। एनकाउंटर अभी भी लगातार चल रहा है। इंटरनेट सेवा वहां पर पूरे तरीके से बंद कर दी गई है। जितनी भी टीमें जो है सुरक्षा कर्मियों की जो है हमारी वहां पर लगी हुई है, वहां पर किसी और को जाने की इजाज़त नहीं है। मीडिया कर्मी जो है उनको भी काफ़ी दूर तक जो है वो रोक के रखा हुआ है, आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो भी खबर सामने आ रही है वो आप तक लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कोशिश यही है हमारे सुरक्षा कर्मियों की कि और जो है हमारे यहाँ पर जो वहाँ पर जो मुस्तैदी से हमारे सुरक्षाकर्मी हैं जो काम कर रहे हैं, आतंकियों को मार गिराने में जो लगे हुए हैं, आतंकियों को वहाँ पर जो रोके हुए हैं, यही इस वक्त कोशिश की जा रही है कि आतंकियों को वहाँ से निकलने ना दिया जाए। वो वहाँ से निकल के कहीं और बच के जो है वो ना निकल पाएँ, वहीं पर उन्हें पूरे तरीके से जो है आतंकियों का खात्मा कर दिया जाए। इसीलिए हमारी पूरी टीमें जो है वहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि आतंकी जो है वो बड़े बड़े पत्थरों के पीछे छुपे हुए हैं, इसलिए वो अभी तक बचे हुए हैं। हमारे सुरक्षाकर्मी जो है उन्हें मारने की पूरे तरीके से जो है वो कोशिश कर रहे हैं। बड़ी जो इस वक्त जो बलिदान की खबर आई है वो अभी तक यही है कि 5 हमारे सुरक्षाकर्मी जो है इस पूरे तरीके इस एनकाउंटर में जो है अभी तक शहीद हो चुके हैं। ये एक बड़ी दुखद समाचार जो है वहाँ से सामने आया है। अभी देखना होगा कितना और समय लगता है आतंकियों को मार गिराने में, क्योंकि घना जंगल है, पहाड़ी एरिया है, हिली एरिया है, बड़े बड़े पत्थर हैं। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें जो है हमारे सुरक्षा कर्मियों को आ रही है। इंटरनेट सेवा तो पूरे तरीके से बंद कर दी गई है, और कोशिश यही की जा रही है कि और जो उनके मददगार हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए, और जो OGW वहाँ पर छुपे होते हैं जिनकी मदद से वो वहाँ पर आए हुए हैं उन्हें भी पकड़ा जाए, उन्हें भी दर दबोचा जाए, उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। जल्द से जल्द कोशिश यही है कि पहले इस एनकाउंटर को ख़त्म किया जाए और उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो अपनाई जाए, ताकि इन एरियाज़ को जो है इन आतंकियों से आतंकी मुक्त जो है वो किया जाए। शुरुआत में साल में आपने देखा होगा कि राजौरी का ही डांगरी इलाका था जहाँ पर आतंकियों ने रात के समय में वहाँ पर जो रहने वाले सिविलियंस थे उनको गोली का निशाना बनाया था, और उसके बाद से ही सुरक्षाकर्मी वहाँ पर पूरे तरीके से जो है हर एक एरिया को मुस्तैदी से देख रहे थे। लेकिन ये आतंकी अब देखना होगा कि क्योंकि ये पाकिस्तान की आड़ से निकल के आते हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ से ये निकल के सामने आते हैं, और कुछ ऐसे हमारे ही देश में रहने वाले देशद्रोही लोग जो हैं जो इनकी मदद करते हैं, जिसकी आड़ में ये यहाँ पर निकल के आ जाते हैं। और कोशिश यही रहती है कि यहाँ पर जो पीस हारमोनी बनी हुई है उसे पूरे तरीके से ख़त्म किया जाए, और ये भी कोशिश इनकी रहती है क्योंकि सुरक्षाकर्मी अगर कश्मीर की बात की जाए, जम्मू के इन एरियाज़ की बात की जाए, तो आतंकियों को अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं, और आतंकी कहीं ना कहीं जो है वो पूरे तरीके से इस वक्त चरमराए हुए हैं। इस वक्त उनको भी वो कोशिश यही कर रहे हैं कि सुरक्षाकर्मियों को कहीं ना कहीं इन अपनी गोलियां का निशाना बनाया जाए, क्योंकि वो भी पूरे तरीके से इस वक्त टूटे हुए हैं। कोशिश आतंकियों का पूरा सफाया करनी है जम्मू कश्मीर से। पहले ही DGP दिलबाग सिंह ने कहा था कि हम आतंक मुक्त जो है कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को किया जाए। ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया गया था, और अभी ये ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है, और कोई अपडेट आती है वो भी आप तक लेकर आएंगे। लेकिन एक बड़ा जो एक देखा जाए दुखद समाचार जो है इस एनकाउंटर के दौरान आया है। सुबह से अभी तक हमारे 5 जवान जो हैं वो इस एनकाउंटर में शहीद हो चुके हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।